मैंने पहले डिश के बारे में सोच लिया है। मुझे तरबूज चाहिए। चलो शुरू करो। बिल्कुल विवियन, मुझे इस बड़े रसीले तरबूज का क्या करना है, इसका आइडिया पहले ही आ गया है। एक चाकू लेंगे, ऊपर का हिस्सा काट देंगे। अब एक इमर्शन ब्लेंडर लेंगे और तरबूज को अंदर से गुदा सहित फेंट लेंगे। ऐसे। बहुत बढ़िया। अब हमें तरबूज का जूस एक बोतल में डालना है। इसे ढक देंगे और इसे पानी में टपकाएंगे। देखो, हमें तरबूज के स्वाद वाले असली जूस बॉल्स मिले हैं। वाह, लाजवाब। बाहर से खाने लायक छिलका और अंदर स्वादिष्ट तरबूज का जूस। यम्मी है। सभी जूस बॉल्स को वापस तरबूज के छिलके में डाल देंगे। अब कुछ सफेद जूस बॉल्स डालते हैं, फिर सब पर फैंटा डाल देंगे। ये रहे। इसे अंदर डाला। बस इतना ही काफी है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और एक छाते से सजा देंगे। बहुत बढ़िया। दादी, मैं तैयार हूँ। आपने क्या बनाया? मैंने तरबूज की एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का सोचा है। सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह हिलाएंगे पूरी ताकत से। अब ऊपर का क्रस्ट हटा देंगे। अंदर तरबूज का कॉकटेल है। इसे एक कटोरे में डालेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन काम हो गया। अब अलग अलग बेरीज और फल लेंगे। उन्हें खाली तरबूज के छिलके में पूरी तरह से डाल देंगे। और अब मेरा घर का बना हुआ शहद लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। इसे इसमें डाल देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब फ्लैश फ्रीज स्प्रे से इसे फ्रीज कर देंगे। बहुत अच्छा। अब किनारे से छिलका छील लेंगे। देखो कट को, कितना खूबसूरत है ना? वाह, मैंने कर लिया। अरे वाह, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। सबसे पहले तरबूज को आधा कर देते हैं। वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया और कितना आसान है। अब तरबूज को छिलते हैं। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। इसे बीच से खोखला करूंगी। उफ, ये तो उतना ही आसान था जितना हम सोच रहे थे। केतली निकालेंगे, उसमें चॉकलेट डालेंगे। इसे बंद कर देंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। ओह, चॉकलेट अब नरम हो गई है। इसे खोलकर तरबूज के छिलके में निकाल सकते हैं, ऐसे दबाकर। तरबूज के पूरे आधे हिस्से को भरने के लिए सारी चॉकलेट बार निचोड़ लेंगे और अब स्कीटल्स खोलेंगे, तरबूज में डालेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट में डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तो इसे खुद ही खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है। वैसे भी विवियन, तुम इसे अभी ट्राई कर सकती हो। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, इसमें इतने सारे जूस बॉल्स हैं। कमाल के। ये बहुत ही मजेदार तरीके से फूटते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। और क्या लूं? ओह, ये तो जेली जैसा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये क्या है? ये तो चॉकलेट की तरह लग रहा है। चलो इसे चम्मच से ट्राई करते हैं। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? कोई नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे तरबूज चाहिए था। ऐसे तरबूज, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उफ, तो तुम्हें तरबूज चाहिए था, पहले बता देना था। और अब मुझे एक हब्बा बब्बा चाहिए।
चलो मेरे लिए कुछ सोचो। ओह मुझे पता है। अभी गम कहाँ था? मिल गया। ये रहा हबा बाबा। थोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे गोल चाहिए। हबा बाबा ये जरूरी है। ओह कितने अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। सारा गम एक कप में डाल देंगे। अब इसे पिघलाना है। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, ये काम कर देगा। ओह ये काम कर रहा है। देखो कैसे गम तुम्हारी आंखों के सामने लिक्विड हो गया। फिर इसे एक बोर्ड पर डालना है। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और इसे लंबी पट्टियों में काट लेंगे। पट्टियों को रोल करेंगे। अब हमें वो मिल गया जो बेबियन चाहती थी। देखो है ना खूबसूरत? अरे नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है। टमाटर लेते हैं, इन्हें मिक्सर में डालेंगे। मुझे ताजा टमाटर का रस चाहिए। यह काम कर गया। इन्हें बेकिंग शीट पर डालेंगे, फैलाएंगे और ओवन में रखेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह यह तैयार है। इन्हें बाहर निकालेंगे। वाह क्या खुशबू है। अब इन्हें पट्टियों में काट लेंगे। अब हमें पट्टियों को रोल करना है इस तरह से। वाह हमारे पास टमाटर का गम है। चलो सजाते हैं ऐसे। ताड़ा! ये टमाटर जैसे लग रहे हैं। हाँ लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है। मार्शमेलो लेना जरूरी है। इन्हें फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे पिघलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड ना हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं। इसे टुकड़ों में काटते हैं। इसे मार्शमेलो में डालेंगे। सब कुछ मिलाते हैं। फिर हम बोर्ड पर गम की तैयार परत लगाते हैं। बस इसे स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। और अब सबसे जरूरी काम है इसे रोल करना। यह काम कर गया। विवियन इसे चक्कर बताओ। वाह तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया। ये तो कमाल हो गया। चलो इस गुलाबी गम से शुरुआत करते हैं। मार्शमेलो बढ़िया। आगे क्या है? ये अजीब तरह का गम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये टमाटर से बना है। घिनौना। अब मेरी बहन निकोल का गम चखना होगा। ये हबा बबा जैसा लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे हाँ यही तो मैं चाहती थी। बबल भी बनता है इससे। वाह निकोल जीत गई। वाह मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरी पहली जीत। अब मुझे अंडे चाहिए। फ्राइड एग जल्दी करो। जरूर बेटा। सबसे पहले ये शिमला मिर्च लेंगे। मैंने इसे खुद उगाया है। इसे गोल आकार में काट लेंगे। अब मिर्च के गोलों को तवे पर डाल देंगे। अंडा लेंगे। हर मिर्च के गोलों में एक अंडा तोड़ देंगे। जब अंडा तैयार हो जाए तो उसे तवे पर से निकालकर एक प्लेट पर रख देंगे। वाह बहुत अच्छा। शेफ हम फ्राइड एग बना रहे हैं। मेरा अपना तरीका है। मैंने केक बनाने का फैसला किया है। इस पर हर ओर अच्छे से क्रीम लगा लेंगे। बढ़िया से हर ओर। अब न्यूटेला का जार खोलेंगे। इसे ऊपर से डाल देंगे। फिर बारी है व्हिप्ड क्रीम की।
ये इसे ऊपर से निचोड़ देंगे। एक कैंड पीच लेंगे, इसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम पर डाल देंगे। क्या अब तुम्हें फ्राइड एग याद आ रहे हैं? कितना स्वादिष्ट है। मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं कॉटन कैंडी से फ्राइड एग बनाऊंगी। ऐसे ये बन गया। विवियन, इसे चेक कर बताओ। हाँ बिल्कुल। चलो केक से शुरुआत करते हैं। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट केक है, लेकिन इसमें फ्राइड एग कम है। अब चलो ये मिर्च वाले फ्राइड एग ट्राई करते हैं। ये मुझे फूलों की याद दिलाते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये हवादार हल्के फ्राइड एग बचे हुए हैं। ये वाकई बादल जैसा दिखता है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये कॉटन कैंडी है। दिलचस्प आइडिया है, लेकिन विनर दादी होंगी। मैं सच में? ओह, धन्यवाद बेटा। मुझे क्या चुनना चाहिए? ओह हाँ, मुझे केक चाहिए। मेरे लिए दुनिया का सबसे स्वादिष्ट केक बनाओ। बिल्कुल। डैनी, तुमने क्या सोचा है? मेरे मन में अभी एक बढ़िया आइडिया है। मुझे गम मशीन चाहिए। चलो इसे चख कर देखता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। ओह, आइडिया। ब्लेंडर में सारा गम डाल देता हूँ और इसे अब मिलाना है। वाह, यह बहुत अच्छा है। अब गम मिक्सचर को पैन में डाल देता हूँ। कूल। मुझे केक मिल गया। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी आग की जरूरत है और मेरा बर्नर यहाँ है। शेफ, दादी चिंता मत करो, मैं गम पिघला रहा हूँ। वाह, अब केक को बीच से बाहर निकालेंगे और अंदर लिक्विड गम डालेंगे। यह बेहतर है। अब इसे गुलाबी मैस्टिक से ढक देता हूँ और फिर ऊपर से यह लेबल चिपका देता हूँ। दादी, यह देखो, मैंने यह केक बनाया है। ओ, तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। तुम्हें कुछ स्ट्रॉबेरी चाहिए? तुम बहुत अच्छे लड़के हो। दादी को तुम पर गर्व है। और अब मैं स्ट्रॉबेरी को पाई में डालती हूँ। उन पर चेरी कंपोट भी डाल देती हूँ। हाँ, ये अच्छा है। अब आटे से दिल का आकार काटेंगे और पाई को इससे ढक देंगे। देखो कितना प्यारा है। वाओ, बस पाई को ओवन में रखना बाकी है। वाओ दादी, मस्त। चलो मेरे केक को इकट्ठा करते हैं। यह वनीला क्रीम के साथ रेनबो रंग का होगा। मैंने सभी केक रंग बिरंगे बनाए हैं। हाँ, सब पर क्रीम लगाता हूँ और एक के ऊपर दूसरा लेयर्स लगा देता हूँ। अब सभी एक्स्ट्रा को काट कर हटा देता हूँ इस तरह से। और बीच को काटने के लिए मेरी चेन सॉ निकालता हूँ। शेफ, प्लीज रुक जाओ, मुझे डर लग रहा है। क्या? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। चेन सॉ बहुत शोर कर रहा है। अब हम इसे बीच से निकालते हैं सावधानी से। मुझे अपनी स्कीटल्स मशीन की जरूरत पड़ेगी। एक एक करके हर रंग का केक। अब इसे इसके अंदर डाल देता हूँ। वाओ, सारी कैंडीज इसमें डाल दिया और इसे ऊपर से ढक देता हूँ। और चलो अब इसे थोड़ा गर्म करता हूँ। ये इस तरह से। और बस देखो, यह मेरा डेकोरेशन तैयार है। इसे केक पर लगाता हूँ और यह तैयार हो गया। मेरा केक भी तैयार है।
इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसे चखकर बताओ बेटा। अरे वाह, कितना अच्छा है। चलो स्पाइसी शुरू करते हैं। एक स्लाइस चखती हूँ। वाह, ये स्ट्रॉबेरी है। कमाल का, बहुत बढ़िया था। और अब केक ट्राई करती हूँ। ये बहुत सुंदर है। वाह, अंदर क्या है? वाह, इसमें सभी अलग अलग रंग की परतें हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट स्कीटल्स, मैं उन सभी को ट्राई करना चाहती हूँ। ये मेरी फेवरेट कैंडीज है। अद्भुत। वाह, यह खूबसूरत चीज क्या है? चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, फीलिंग बाहर निकल रही है। कमाल है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट, यह गम है। कितना अच्छा था। और अब मुझे विनर चुनना है। मुश्किल चुनाव, लेकिन डैनी मेरा भाई जीत रहा है। वाह, मैं जीत गया। ये वाह, क्या शानदार गेम है। बहुत मजेदार। क्या आप भी खेलना चाहते हैं? यह गेम मल्टी डू सॉर्ट है। आप इसे अभी गूगल प्ले या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें और हमारे साथ खेलें। अब मुझे चाहिए नूडल्स। जल्दी से मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट नूडल्स तैयार करो। बिल्कुल, यह बहुत आसान है। मेरे पास बेहतरीन पास्ता है। यह छोटा और रंगीन है। छोटी जेस इसे पसंद करेगी। हम पानी के उबलने का इंतजार करते हैं और फिर 5 मिनट तक इंतजार करेंगे जब तक यह पूरी तरह से पक न जाए। रेडीमेड पास्ता, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी शेफ। मैं पास्ता खुद बनाऊंगी। एक बोतल में आटा, दूध और अंडा मिलाएं। अब हिलाएं। वाह, अब इसे पास्ता के रूप में पैन में निचोड़ेंगे। वाह, ये तैयार हो गया है। हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। दादी, आपके बोतल से मुझे चोट लगने वाली थी। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं नट्स पीस रही हूँ। अब मेरे नूडल्स पर नट्स छिड़केंगे और शहद डालेंगे। वाह, डैनी डार्लिंग, तुम क्या कर रहे हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। दादी का जबड़ा बाहर निकल गया और इसका इस्तेमाल करके आसानी से पैकेट खोल सकते हैं। मुझे पता है, मैं जीनियस हूँ। धन्यवाद दादी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे मार्शमेलो चाहिए। वे नूडल्स जैसे हैं। इसे गमी बेयर से सजाएंगे और ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे। बहुत बढ़िया है। मैं तैयार हूँ। अरे वाह डैनी। शेफ, तुम क्या कर रहे हो? मैं ग्लास को तब तक पोंछूंगा जब तक कि वह चमक न जाए। वाओ, पास्ता को ग्लास में डालें, प्लेट से ढक दें और इसे उल्टा कर दें। सुपर। अब ऊपर से थोड़ा पार्मेसन चीज ग्रेट करके डाल देना है। चीज कभी भी ज्यादा नहीं होती है। अब जेस को परोसने का समय आ गया है। वाह, बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें। मैं इस पास्ता से शुरुआत करना चाहती हूँ। ये अजीब लग रहा है। ग्लास उठाती हूँ। पास्ता बाहर नहीं आ रहा है। और यह काम कर गया। अब मुझे चीज डालना है। अब चखती हूँ। वाओ, यम्मी। और अब मैं इस पास्ता को गमी के साथ ट्राई करना चाहती हूँ। इसे कांटे पर लिया। यह दिलचस्प लग रहा है। तो यह मार्शमेलो है। कितना स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। और आखिरी पास्ता, यह स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। क्या कर्ल है, स्वादिष्ट। दादी का पास्ता जीत रहा है। ये बहुत यम्मी है। ओह जेस, तुम कितनी अच्छी हो बेटा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मुझे क्या लेना चाहिए? बिल्कुल, मुझे स्मूदी चाहिए। मुझे सोचने दो। ओह, आइडिया। दादी सबसे अच्छी स्मूदी बनाती है। रुको, मुझे तरबूज चाहिए। हाँ, इस साल मेरी सबसे अच्छी फसल तरबूज हुई है। मुझे आधे की जरूरत है। डैनी, इसे पकड़ो। तरबूज है, ठीक है। अब हम तरबूज के अंदर की सभी चीजों को ब्लेंडर से मिलाते हैं, इस तरह से। फिर इसमें बेरीज डालेंगे, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, फिर आइस और स्ट्रॉ, और ये तैयार हो गया।
धन्यवाद शेफ। ओह, यह एक सांत्वना देने वाली ताली थी। मेरी कॉकटेल सभी को मात देगी। ब्लेंडर में आइसक्रीम, दूध और मार्शमेलो डालेंगे। अब सब कुछ मिलाएंगे और फिर इसे एक ग्लास में डालेंगे और ग्लास को लिक्विड मार्शमेलो से सजाएंगे। कॉटन कैंडी पर गम लगाएंगे, स्ट्रॉ और एक गुलाबी डोनट डालेंगे। थोड़ी क्रीम, मार्शमेलो, क्रीम, मार्शमेलो और ओरियोस डालेंगे। वाओ, खाली आइसक्रीम टब, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह बढ़िया, मुझे बस यही चाहिए। ग्लास को मीठे चिपचिपे कैरमेल से सजाएंगे। कितना सुंदर। अब थोड़ा फैंटा डालेंगे और फिर स्ट्रॉ डालेंगे, मीठा स्ट्रॉ। और यह हो गया। जेस, इसे ट्राई करो। इतनी सारी सुंदर और स्वादिष्ट चीजें, सब बहुत अच्छा है। पहले किसे ट्राई करूं? चलो इसे चखती हूँ। दिलचस्प, सुपर, बढ़िया। और यह क्या है? तरबूज के साथ कोई ड्रिंक? चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छा है और इसमें स्ट्रॉबेरी और दूसरे बेरीज भी हैं। सुपर। चलो अब इस स्वादिष्ट ट्रीट को चख कर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। यम्मी। शेफ पक्का जीत रहा है। मैंने इससे बेहतर कुछ कभी नहीं चखा है। वाह, यम्मी। ओह जेस, चलो यह आसान था। यह सही नहीं है, मुझे जीतना था। केनी, ऐसा लगता है कि मुझे बुनाई रोकनी पड़ेगी। मुझे चुनौती में तुरंत भाग लेने की जरूरत है। सबसे पहले केक की परतों को क्रीम से भिगोना अच्छा होगा ताकि केक नरम हो जाए और बेबी खुश हो जाए। अब इसे एक स्पैचुला के साथ किनारों पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ओह, यह कितना सुंदर बन गया है। यह गुलाबी क्रीम और भी अच्छा है। केवल सजावट की कमी है। दादी मार्शमेलो के साथ एक लाइफ हैक जानती है। हम मार्शमेलो को काट सकते हैं और उन्हें पिगटेल में बांध सकते हैं और हमारे कैंडी को सुंदर ढंग से सजा सकते हैं, जैसे कि मेरा केक धागे से बुना हुआ हो और यहाँ बीच में एक बॉल। यहाँ वाह, शेफ फिर से कुछ लेकर आ रहा है। दादी, इस अद्भुत रेनबो डिजर्ट के साथ मुझे परेशान मत करो। लगता है कि सभी परतें तैयार हैं। इसे मनचाहा आकार देने का समय है और अच्छे से इसे काट लेते हैं। सारे एक्स्ट्रास को हटा देंगे और फिर क्रीम चीज अच्छे से लगाएंगे। अच्छे से सब और मिक्स कर देंगे और फिर चमकदार ग्लेज डालने का समय आ गया है। वाह, कितना सुंदर। अलग अलग रंगों का ग्लेज बहुत अच्छा दिख रहा है। वाह, अब स्प्रिंकल्स वाला मीठा केक तैयार है। बोन एपेटिट। वाह, अद्भुत शेफ, तुम महान हो। रॉक्सी, तुमने किस तरह का केक बनाया? रॉक्सी, क्या आप सबने अपना काम कर भी लिया? और मैंने अभी तक खाना बनाना भी शुरू नहीं किया है। मुझे तुरंत केक के लिए कुछ सोचना होगा। चलो देखिए कि मेरे बैकपैक में क्या है। मुझे केक को चॉकलेट से सजाने की जरूरत है। जितना ज्यादा होगा यह उतना ही स्वादिष्ट होगा। बहुत सारे चॉकलेट को हर जगह लगा देती हूँ। हाँ, अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी कुछ चॉकलेट सिरप बचा हुआ है। ओह, अफसोस की बात है कि बहुत कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई को यह पसंद आएगा। हाँ, चलो यह तैयार है। वाह वाह, शाबाश शाबाश। केनी, हम तुम्हें मीठा डिजर्ट खिलाने के लिए तैयार हैं। हाँ, क्या शानदार गेम है। मैंने सारे डोनट्स इकट्ठा किए और जीत गया। वाह! गूगल और एप्पल स्टोर में गेम मल्टी डू सॉर्ट डाउनलोड करें और साथ में खेलें।
वाह, आप सबने कमाल कर दिया। मैं हर केक को ट्राई करना चाहता हूँ। तय करूँगा कि कौन जीतेगा। बहन का केक बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने इसे कई बार खाया है, इसलिए कुछ खास नहीं है। वाह, लग रहा है कि शेफ ने ये रेनबो केक बनाया है। उसने इतनी खूबसूरत डिजर्ट कैसे बनाई? बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपका केक बहुत पसंद आया। हाँ, दादी ने कितना मजेदार केक बनाया है। यह हमेशा की तरह उनके अपने स्टाइल में है और इसका स्वाद वाकई बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, और दादी जीत गई। क्या सच में? तुमने सुना? दादी जीत गई। तो क्या आप सब तैयार हैं? इस बार मुझे एक कॉकटेल चाहिए। ठीक है केनी, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी और चुनौती जीतने के लिए तुरंत काम की तैयारी शुरू कर दूंगी। सबसे पहले दूध डालें और फिर कोको डालेंगे। ओह, ध्यान रखना है कि कहीं ये मेरे नाक में न चला जाए। चलो। पता नहीं कोको का स्वाद कैसा होगा। नहीं, मैं इस तरह से पक्का नहीं जीत पाऊंगी। मुझे पाउडर से ज्यादा अच्छा कुछ मिलाना होगा, जैसे कि मार्शमेलो के साथ केक और कुकीज। मुझे लगता है कि केनी इस कॉम्बिनेशन से चौंक जाएगा। बस सब इसमें डाल देती हूँ और ढक्कन लगाकर इसे मिक्स कर देती हूँ और इसे एक ग्लास में निकालती हूँ। बहुत सुंदर दिख रहा है। ऊपर से आइसक्रीम और गमी आइस। ओह, रॉक्सी, तुम्हारी आंख गिर गई। और मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छा कॉकटेल चॉकलेट के बिना नहीं बनाया जा सकता है। मेरा चाकू और ब्लो टॉर्च कहाँ है? मुझे तुरंत चॉकलेट को काटना और पिघलाना है। क्या सुगंध है। बहुत अच्छा। दादी ने एक शानदार हॉट चॉकलेट बनाई है, लेकिन इतना ही नहीं है। मेरी सीक्रेट प्लान को अमल में लाने का समय आ गया है। इसे अच्छे से ग्लास में लगाया और इसे जमाती हूँ। ओह, दादी कुछ भी करती रहती हैं। अब शेफ के लिए अपने हुनर दिखाने का समय आ गया है, जिसे मैंने फ्रांस में सीखा था। डिश को सर्व करने का तरीका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए सबसे पहले मैं ग्लास को कैंडी से सजाऊंगी और फिर मैं अपना जादुई स्ट्रॉबेरी कॉकटेल तैयार करना शुरू करूंगी, जिसका स्वाद आपका सिर घुमा देगा। ताजी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के कुछ स्कूप और दूध स्वाद को बढ़िया बना देंगे, और स्ट्रॉबेरी जैम और रेनबो डोनट एक खुशनुमा मूड बना देंगे। थोड़ी सी क्रीम भी जाएगी। वाह, बहुत अच्छा। कुछ गमी कैंडी और ये लॉलीपॉप, और मेरी मास्टरपीस पूरी हो जाएगी। ऊपर से ये स्प्रिंकल्स भी। आपको क्या लगता है दादी, ये कैसा है? बधाई हो शेफ, लेकिन दादी के पास केले और आइसक्रीम से बने मिल्क शेक की अपनी रेसिपी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे मैं अपने इस चॉकलेट कप में रखूंगी। देखो यह कैसा लग रहा है। और मुझे पता है कि मेरे बच्चे को कुकीज बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे भी डालूंगी। पहले मैं चॉकलेट कप में अपना कॉकटेल डालती हूँ, ऊपर से कुकीज क्रम्स, और ऊपर से इसे एक हब से सजाती हूँ। यह फ्लावर पॉट की तरह लग रहा है। क्या सब तैयार है? अगर सब तैयार है तो केनी को सर्व करें। वाह, आपने मेरे लिए बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुंदर शेक बहुत बढ़िया है और इसमें मेरे सभी फेवरेट कैंडीज हैं। और रॉक्सी के शेक पर मुझे कुछ संदेह हो रहा है, पर मुझे इसे ट्राई करना होगा। चलो ट्राई करता हूँ। वाह, ये बढ़िया है और मैं डर रहा था। मुझे ये पसंद आया।
क्या यह कच्ची मिट्टी है? इसकी गंध ओरियो की तरह है। ओह, कितना बढ़िया! क्या इस बर्तन को भी खा सकते हैं? वाह, मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं खाया। तो हमारा विनर है शेफ। परफेक्टो, मामा मिया, मैं जीत गई। इस बार क्या आप मेरे लिए पास्ता बनाएंगे मीट बॉल के साथ? बिल्कुल बेटा, अगर हम इंस्टेंट नूडल्स बना सकते हैं तो पास्ता क्यों बनाना? और जब तक यह केतली में उबल रहा है तो मैं अपने फोन पर खेल सकती हूँ। हाँ। कोई ऐसा बकवास कैसे खा सकता है? सबसे स्वादिष्ट पास्ता वह है जो हम खुद बनाते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं अभी तुम्हें रेसिपी बताती हूँ। थोड़ा आटा, 2 अंडे और दूध। अब बस उन्हें विस्क से मिलाना है और आटा तैयार करना है। फिर मशीन हमारी मदद करेगी। यह हमेशा पास्ता को समान रूप से काटती है, इसलिए पूरी बॉल्स रोल कर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा बना है। और फिर इसे उबाल लेंगे। पहले ये इस तरह से एक बॉल बना लेते हैं और अब उबालेंगे। जब तक वे उबल रहे हैं तब तक मैं टमाटर से टमाटर सॉस बनाऊंगी। चेरी टमाटर बेसिल लिप्स के साथ। हाँ, ठीक है। ओह दादी, आपको बोल्गनी सॉस और ग्रेट किए हुए चीज के साथ मेरा पास्ता देखना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। देखिए, और अगर इसके साथ पतले कटे हुए बेकन और चीज रखते हैं तो फिर इसकी बात ही कुछ और है। शानदार। रॉक्सी, क्या तुम कुछ जल्दी करोगी? ओह रे, मैं एक नए लेवल पर पहुंच गई हूँ। ओह, मैं फिर से बहक गई और बाकी सब कुछ भूल गई। ऐसा लगता है मेरे नूडल्स घंटों से केतली में पड़े हैं और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहे हैं। कोई बात नहीं, केचप सब ठीक कर देगा। उसे यहाँ डाल देती हूँ। हाँ, आप देखिए दादी, चिंता की कोई बात नहीं है। आपने क्या किया है? मेरे नूडल्स भी पहले से ही तैयार हैं और मैं उनसे कुछ भी बना सकती हूँ। ओह, क्या खुशबू है। और मैं इससे एक रोल बना देती हूँ। उस पर टमाटर सॉस डालती हूँ और धनिया के कुछ पत्ते से सजा देती हूँ। क्या कहते हो शेफ? दादी, आप महान हैं। देखते हैं कि किसका पास्ता जीतता है, आपका या मेरा चीज के साथ। वाह, बोन एपेटिट बेटा। ओहो, ये कितना अच्छा है। आज मैं असली लंच करने जा रहा हूँ। यह पास्ता पिज्जा जैसा दिख रहा है। हाँ, और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये चीज, ये तो और अच्छा है। बढ़िया। अब मैं दादी का बनाया हुआ पास्ता ट्राई करूँगा। यह वाकई मजेदार दिख रहा है और शेफ के नूडल से बुरा नहीं है। लेकिन मेरी बहन के नूडल्स में बहुत कमी रह गई है। वे बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और वे बहुत खराब दिख रहे हैं। नहीं, मैं उन्हें नहीं खाना चाहता। बहुत खराब। और शेफ इस चुनौती। अब बेबी केट हमें दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। वाह, बढ़िया विकल्प। बेबी केट ने पिज्जा चुना। चलो बनाना शुरू करें। वाह, बढ़िया विकल्प। मैं एक पिज्जा मास्टर हूँ। अब हम सीधे इटली से लाए हुए कुछ अच्छे सामग्री से पिज्जा डो तैयार करेंगे। मिक्स आटा, अंडा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वाह, एकदम सही। किसी मुलायम तकिए की तरह डो तैयार है और अब हम इसे बेल लेंगे। असली इटालियन शेफ इसे विशेष रूप से अपने हाथों से करते हैं। घुमाया घुमाया। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये फर्श पर डो को नहीं गिराना है। मेरा डो तैयार है। वाह शेफ, तुम तो कूल हो। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर, डो के साथ दोस्ती काम नहीं आया, लेकिन गम के साथ मेरी दोस्ती पुरानी है। अब मैं इससे कूल पिज्जा डो बनाऊंगी। मुझे बस जितना संभव हो उतना गम चबाने की जरूरत है। एक विशाल बबल फुलाएं। वाह, ये कितना बड़ा बना। उप्स, ये फट गया।
लेकिन ये होना ही था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं पिज्जा के लिए बेस बनाती हूँ। लगता है कि अच्छा बना है। और आगे क्या करना है? अब हम चीज ग्रेट करेंगे, मानो कि हम वायलिन बजा रहे हैं। ध्यान से। ओ, चीज मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन चॉकलेट एकदम सही है। अब मैं खेलने जा रही हूँ। मेरे मीठे पिज्जा पर थोड़ा चॉकलेट क्रम्स तैयार। दादी क्या कर रही है? दादी पिज्जा के लिए स्वादिष्ट टमाटर काट रही है। टमाटर? ये गमी पिज्जा है, इसलिए मैं इस पर गमी टुकड़े डालूंगी। बिल्कुल सही। अब इसे बेक कर सकते हैं। हम इसे ओवन में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। मेरा पिज्जा भी लगभग बन गया है। ऊपर से चीज छिड़कना है, थोड़े सलाद के पत्ते और टमाटर फैलाएं। क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया है? यह इटली के झंडे के रूप में एक पिज्जा है। मैं बहुत क्रिएटिव दादी हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें बेक करने के लिए भेज रही हूँ। और मैं अपने पिज्जा के लिए सलामी के सुपर पतले स्लाइस काट रहा हूँ। अब रसदार टमाटर की ओर बढ़ते हैं। पिज्जा बेस पर टमाटर सॉस निचोड़े, मिलाएं और इस पर इसके बाद चीज छिड़केंगे। बढ़िया। और इसके बाद सलामी। ऐसे थोड़े बेसिल लिप्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में डाल देता हूँ। वाह मैंडी, दादी, आपके पिज्जा अद्भुत लग रहे हैं और इसकी सुगंध तो कमाल की है। बेबी केट जरूर इसे पसंद करेगी। मैंडी, क्या तुम्हारे पिज्जा में कोई समस्या नहीं है? वो अच्छा लग रहा है। ओ, लेकिन अब ये पहले जैसे अच्छा नहीं है। लेकिन मुख्य बात स्वाद है। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा होगा। ओह, वहाँ कौन आ रहा है? शेफ, तुम्हारे पास कितना सुंदर और स्वादिष्ट पिज्जा है। बिल्कुल सही। सभी पिज्जा तैयार है। तुम इसे चख सकती हो। चलो इसे ट्राई करो। वाह, यहाँ सब कितना अच्छा है। यह क्या है? बहन का पिज्जा बस कुछ खास नहीं दिख रहा है। वो कभी इटली नहीं गई है। भयानक। लेकिन यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। बढ़िया पिज्जा, बिल्कुल इटली की तरह। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। ये जीत रहा है। शेफ, बधाई हो, तुम जीत गए। तुम इटालियन डिश बनाने में एक्सपर्ट हो। हाँ, देखा। और फिर हम चाइनीज डिशेस का पता लगाएंगे। बल्कि चलो देखते हैं कि केट क्या चाहती है। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश लिखें। और अब हम पता लगाएंगे कि बेबी केट क्या चुनेगी। चुनाव वास्तव में मुश्किल है। ओह, बेबी केट को चाइनीज नूडल्स चाहिए। चलो चलते हैं। मैं सब समझ गया। अब मैं अपना कौशल दिखाऊंगा। सब्जियां कट चुके हैं। तैयार। अब मैं सब कुछ एक फ्राइंग पैन में डाल देता हूँ। झींगा और थोड़ा तेल डालते हैं। आग जलाया और इसे फ्राई करना है। यह मत भूलो कि सबसे पहले मैं एक शेफ हूँ और उसके बाद एक हैंडसम समुराई। ओह शेफ, क्या तुम हमें जलाना चाहते हो? अपने हाथ को दूर रखो दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, ठीक है। मैं एक सॉस पैन में सब्जियों और नूडल्स को ध्यान से पका रही हूँ। मैं अपने लिटिल स्टार के लिए रंगीन नूडल्स बनाना चाहती हूँ। सब कुछ तैयार लग रहा है। जरा इस सुंदरता को देखो। पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, चॉपस्टिक्स। यह हमेशा मेरे साथ होता है। तैयार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंडी? यह बोरिंग लग रहा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालूंगी और बस। एक शानदार डिश का रहस्य सरल है। इस तरह के नूडल्स पक्का बेबी केट को पसंद आएगा। ओह, पैकेट फटा हुआ था। गर्म। मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। आइसक्रीम एकदम सही है। बढ़िया। बिल्कुल सही नूडल्स। अब मैं इस पर फिलिंग और झींगा रखता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
मैं एक झटके में बांस से चॉपस्टिक बनाऊंगा। गहरी सांस और हैया, तैयार। बढ़िया चाइनीज चॉपस्टिक्स। अपने खाने का मजा लो। और मैं क्या करूं? ओह, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, आइसक्रीम। अब हम स्वादिष्ट पास्ता बनाएंगे। हमें बस आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर के जरिए डालना है। यह कितना आसान है। देखो, बस कैरेमल से सजा दिया। कितना स्वादिष्ट। तैयार। वाह, बहादुर मैंडी। सभी तैयार है? चलो ट्राई करो। वाह, कितने स्वादिष्ट और दिलचस्प नूडल्स सभी ने तैयार किया है। यह क्या है? झींगा। मुझे सी फूड से नफरत है। ये उसके बिना बेहतर दिखता है। अब मैं इसे खाती हूँ। भयानक। यहाँ क्या है? वाह, ये नूडल्स बहुत रंगीन दिख रहे हैं। चलो इसे अभी चखती हूँ। हरा। वाह, छी, क्या ये ब्रोकली है? सब्जी नूडल्स भयानक होते हैं। उफ। और यहाँ क्या है? चलो इसे फोक से ट्राई करें। एकदम अलग। वाह, ये कैरेमल आइसक्रीम नूडल्स है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अगर ऐसा चीन में मिलता है तो ये मेरा फेवरेट डिश है। मैंडी जीतती है। हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंडी जीत गई। मेरी बधाई स्वीकार करो। चाइनीज खाना में तुम बेस्ट हो। और अब हम बनाने जा रहे हैं अमेरिकी खाना। आओ इसे देखें दोस्तों। अब बेबी केट अमेरिकन डिश में से कुछ पसंद करेगी। तैयार रहो। लिटिल केट, क्या तुमने चुनाव कर लिया? हाँ, सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन ओह बढ़िया, उसे एक बर्गर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने मीट का यह टुकड़ा देखा है? अब मैं उसके साथ निपटूंगा। केवल अपने हाथों में से कटलेट के लिए इसे कीमा बनाऊंगा। और बढ़िया कीमा के साथ काली मिर्च का होना जरूरी है। और अब सबसे फेवरेट काम, इसे कूटना है। हमें एक गोल कटलेट चाहिए। बढ़िया। अब हम इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। एक स्वादिष्ट क्रस्ट होने तक इसे दोनों तरफ से फ्राई करें। बढ़िया स्वाद, सुगंध। और यह क्या है? तो मैं किससे एक बढ़िया सर्कल बना सकती हूँ? ओह हाँ, मैं अपनी पोती के चिप्स का कवर ले लेती हूँ। वे मेरे बर्गर के लिए एकदम सही गोलाकार है। हम कटलेट बनाएंगे, सभी एक्स्ट्रास को हटा देंगे और उन्हें फ्राइंग पैन में पकाने के लिए डालेंगे। थोड़ा पलटना है और अब केचप के साथ पहले ब्रेड को चेकना करना नहीं भूलना है। यह बहुत अच्छा है। अब हम सभी सामग्री को सही क्रम में रखते हैं। ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, अमेरिका का झंडा। दादी का बर्गर तैयार है। मेरे पास एक बढ़िया बन है। अब मैं इसे खोलूंगा। थोड़ा बारबेक्यू सॉस डालें और फिर सलाद डालता हूँ। कोई कंजूसी नहीं। एक विशाल कटलेट और अब एक प्याज और एक टमाटर। अब मैं अपनी तेज नजरों से इसे स्लाइस में काट लूंगा। तैयार। हम प्याज और टमाटर के स्लाइस फैलाते हैं। अब इन सब पर सॉस डालकर एक ताजा नरम बन से इस सब को कवर कर देता हूँ। ऐसे सबसे अच्छा बर्गर तैयार। मेरे पास बेस्ट बर्गर है दादी। कौन? क्या आपने सब तैयार कर लिया? और मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे तुरंत एक अच्छा बर्गर बनाना होगा। बन, सॉस, सलाद, फ्रोजन कटलेट। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा आयरन मैन हाथ कहाँ है? यह रहा। अब हम इसे पकाएंगे। यह बेहतर है। और अब हमें चीज चाहिए। मुझे चीज बहुत पसंद है। एक टुकड़ा काफी है। उसे यह कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल सकते हैं। और ज्यादा, और एक और, थोड़ा और, थोड़ा और मिस्टर चीज। बहुत सारे चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। वाह, एकदम सही। अब बन दूसरे बन से ढक देती हूँ। चीज बर्गर तैयार। चीज बॉम्ब। ओ नहीं, मेरा बर्गर ये गिर रहा है। मैंडी,
नहीं, मैं शांत हूँ। वैसे नहीं, ये तुमने क्या किया है? अब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। ओह, क्या कोई मुसीबत में है? ये बर्गर बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो या क्या आपको पता भी है कि बर्गर कैसा दिखता है? यह वाला ठीक दिख रहा है। चलो इसे चख कर देखते हैं। दादी, कम से कम आपने कोशिश की। मैं इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट। दादी, आप जीत रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जीत गई। हुर्रे, धन्यवाद शेफ। चिंता मत करो, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। हेलो मिस मोनिका। ग्रेस, तुमने दस्ताने क्यों पहने हैं? हम स्कूल में हैं, सड़क पर नहीं। क्या हाथ कहाँ है? ओह, तुमने क्लास में केक लाने का फैसला किया? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अरे नहीं, मैं पकड़ी गई। रुको, तुम क्या कर रही हो? यह जियोग्राफी क्लास के लिए गुलाब है? सच्ची में? मुझे देखने दो। यह फिर से केक है। ग्रेस, मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लो। जाओ और कैंडीज के बिना वापस आओ। ओह, मुझे नहीं पता कैसे आया। अभी तक कोई बच्चा नहीं है। उफ, क्लास 5 मिनट में शुरू होगा। मैं अभी भी केक लेकर जाऊंगी। मैं यह कर सकती हूँ। बस थोड़ा सा बच्चा है। यह क्या है? मेरे पैरों के पास कौन है? ग्रेस, मैंने कहा ना, कोई केक नहीं। जाओ यहाँ से। क्या शानदार दिन है। क्या? नहीं, ये बहुत हुआ। मैं अपने स्कूल में इतनी बड़ी कैंडी रखने की अनुमति नहीं देती। बहुत अच्छा, मैं टीचर का ध्यान भटकाने में कामयाब रही। मैं केक लेकर जा सकती हूँ। मैंने इसे पकड़ लिया। ओह, ग्रेस फिर से केक लेकर आई। मैं उसे क्लास में नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ लड़की। एक बहुत बड़ा हवा बबा मेरी ओर आ रहा है। मेरा केक। आउच! यह पक्का एक स्ट्राइक है। शानदार शॉट। ग्रेस, अगर तुम फिर से केक के साथ आई तो मैं पक्का तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी। मुझे तुम्हारा बैग चेक करने दो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ किताबें हैं। जाहिर है तुमने मेरी बात समझी। तुम अंदर जा सकती हो। क्लास जल्द ही शुरू होने वाला है। धन्यवाद मिस मोनिका। हाँ, उसने उस पर विश्वास कर लिया। मैं कैंडीज ले जाने में कामयाब रही। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और दिखाऊंगी। मैंने तय किया कि एक टुकड़ा ले जाना बहुत बोरिंग और बहुत छोटा होगा। ओह हाय लिली, मैं एक बहुत बड़ा केक लाई हूँ। मैंने इसे कहाँ छिपाया? मेरा बैग ही केक है। अब मैं खुद के लिए इसका एक टुकड़ा काटूंगी। जरा इसे देखो। ओह, क्या तुम सच में केक लेकर अंदर आ गए? वाह! हाँ, मैं कुछ प्रयासों में असफल रही, लेकिन फिर भी मैं टीचर को हराने में कामयाब रही। और अब हमारे पास केक है। ये मस्त है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। लिली, चलो। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। प्लीज मुझे दे दो। बेशक, यह लो। धन्यवाद। चलो खाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ग्रेस, ये बहुत अच्छा है और बहुत स्वादिष्ट भी। मुझे पता है। चलो मिस मोनिका के ध्यान में आने से पहले खा लेते हैं। M&M के साथ ये क्लास जाना चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। चलो क्लास में चलते हैं। रुको, मैं तुम्हें क्लास में कैंडीज या कोई भी खाना लाने की अनुमति नहीं दे सकती। तुम सब कुछ बीन में फेंक सकती हो। क्या? लेकिन यहाँ बहुत सारे M&M है। मैं नहीं दूंगी। ग्रेस, जिद्दी मत बनो। मुझे कैंडी दे दो। सब कुछ बीन में जाएगा। हाँ। लाइट किसने बंद की? ओह, ये मेरे M&M है। अब ये सब कूड़े में है। ये बहुत क्रूर है मिस मोनिका। ग्रेस, क्लास किसी भी मिनट शुरू हो जाएगी। जल्दी करो। मुझे उम्मीद है कोई भी कैंडीज नहीं लाना चाहेगा। वाओ, क्विंटिन, तुम्हारे पास कितना प्यारा सूट है। हेलो मिस मोनिका। हाय हाय, रुको। तुम वो टोपी क्यों पहने हो? क्या तुम उसके नीचे कुछ छुपा रहे हो? सोडा। इसे दे दो। यह पक्का कैंडी बिन में जाएगा। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। क्लास जाओ और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें पहले बोर्ड पर बुलाऊंगी। गुड आफ्टरनून मिस मोनिका। रुको, पहले मैं तुम्हारे खाने की जांच करूंगी। तुम कैंडीज कहाँ छुपा सकती हो? मुझे बैग दिखाओ। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओह, यह मेरा नहीं है। हाँ जरूर, तुम यह प्रिंसिपल के ऑफिस में बताना। मैं सारी कैंडीज जब्त कर रही हूँ। सब कुछ बीन में जाएगा। अब तुम क्लास जा सकती हो। मैंने बहुत सारे साइन लगाए हैं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। क्या कोई और क्लास जा रहा है? ऐसा लगता है कोई नहीं है।
बढ़िया, मैं ये सारे कैंडीज खा सकती हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। मुझे जो भी बहुत पसंद है वो यहाँ है। मैं चॉकलेट में डूब जाऊंगी। मैं घर जाकर सब कुछ आजमाना चाहूंगी। मिस मोनिका, हाँ, ये हमारे लिए कुछ कैंडीज लेने का मौका है। चलो चलो जल्दी लो, बस चुप रहो ताकि वो जाग न जाए। चलो वापस क्लास में चलते हैं। मेरे पास बहुत सारा गम है, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओह, मिस मोनिका यहाँ है। मिस मोनिका, क्या मैं क्लास जा सकता हूँ? केवल चेकिंग के बाद। अगर तुम कैंडीज लेकर अंदर जा रहे हो तो मान जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारी जेब में चॉकलेट छिपी हुई है। अभी मैं सब कुछ निकालूंगी। ओह देखो, ये सब गिर रहा है। अच्छा हुआ, बढ़िया, अब तुम साफ हो और क्लास में जा सकते हो। लेकिन मेरी चॉकलेट। मिस मोनिका पक्का सब ले लेगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया है। मैं रंगीन हाबा बाबा नाखून बना सकती हूँ। यह असली दिखेगा और मिस मोनिका पक्का इसे पहचान नहीं पाएगी। चलो मेरे नए नाखूनों को ट्राई करते हैं। मस्त। रुको, मुझे खाने की तलाश करनी होगी। मुझे तुम्हारे सभी जेबों की जांच करनी होगी। कुछ नहीं है क्या? तुम अपने मुंह में कुछ छुपा रही हो? खाली। मुझे कानों की जांच करने दो। सब कुछ ठीक लग रहा है। तुम जा सकती हो। रुको, तुम्हारे नाखूनों में क्या गड़बड़ है? लिली, कुछ नहीं, नया मैनिक्योर। वाह, ये बहुत अच्छा है। मैंने हाल ही में नया मैनिक्योर करवाया है। चलो लिली, मैं जल्दी वहाँ आ रही हूँ। कितने प्यारे नाखून है। वाह, मैं गम को चुपके से अंदर ले आई। ग्रेस, मेरा नया मैनिक्योर देखो। वाह, सुंदर। हाँ, लेकिन अभी यह देखो, ये खाने लायक नाखून है। मैं इन्हें खा सकती हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? हाँ हाँ, देखो, ये बबल गम नाखून है और मिस मोनिका ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं इनके साथ शांति से क्लास में आ सकी। वाह, स्वादिष्ट। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ग्रेस, तुम ठीक तो हो? खैर, मैं अपना खाना जारी रखूंगी। क्या मजेदार वीडियो है। मुझे क्विंटन को दिखाना होगा। वो हंसते हंसते गिर जाएगा। वाह, बढ़िया। जरा इसे देखो। बहुत मजेदार। ओह, मिस मोनिका अभी भी क्लास के सामने है। नहीं, मैं चॉकलेट लेकर उनसे आगे नहीं निकल सकता। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह, आइडिया। मैं चॉकलेट को फोन का रूप दे दूंगा। मुझे बस फोन के आकार में स्टिकर प्रिंट करने होंगे और चॉकलेट को स्टिकर में लपेटना होगा। वाह, ऐसे कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि उसमें चॉकलेट है। अगर मुझे भी पता नहीं होता तो मैं खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाता। चलो मेरी लाइफ हैक को ट्राई करे। मैं असली फोन यहाँ छुपा दूंगा, लेकिन चलो चॉकलेट ऐसे रखते हैं जैसे कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो मिस मोनिका, रुको, तुम्हारे पास क्या है? यह फोन है। मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। अरे, उसने इस पर विश्वास कर लिया। यह आवाज कहाँ से आ रही है? जेमी, क्या तुम्हारे पास दो फोन है? ऐसा लगता है मुझे धोखा दिया जा रहा है। जेमी, तुम्हारे जेब में जो है उसे निकालो। मुझे पता है कि वहाँ एक फोन है, असली फोन। हाँ, मेरे पास दो फोन है और दोनों पर मम्मी फोन कर रही है। नहीं, मैं सब समझती हूँ। दोनों फोन में से एक तो खाने लायक है। मुझे दे दो। वे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक तो चॉकलेट है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। आउच, मेरे दांत। मेरे दांत टूट गए। बाय, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं अपना फोन भी ले सकता हूँ? धन्यवाद। ओह, मैं लंच करना भूल गया, इसलिए मैं क्लास में खाऊंगा। क्लास में क्या चल रहा है? तुम क्या लेकर जा रहे हो? चॉकलेट या मना है? ग्रेस, ठीक है, अंदर आओ। लिली, नहीं, तुम पॉपकॉर्न भी नहीं ले जा सकती। ओह, क्विंटन, तुम क्लास जा रहे हो या डाइनिंग रूम? पक्का क्लास में नहीं। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं अपना सारा खाना अपनी किताब में छुपा दूंगा। आखिरकार मैथ की किताब मेरे काम आई। ये मेरे पूरे लंच को फिट करती है। मिस मोनिका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। चलो इसे देखते हैं। ओह, मैं कितना होशियार हूँ। मैं पक्का क्लास में जाऊंगा। ओह लिली, मुझे चश्मा दे दो। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओह, चश्मा किसने लिया? मैं पक्का चश्मे के साथ स्मार्ट दिखूंगा। चलो क्लास में चलते हैं। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मैथ की किताब? यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्विंटन, कुछ समझने के लिए तुम्हें किताब पलटने की जरूरत है। तुम क्लास में जा सकते हो। धन्यवाद मिस मोनिका।
ओह, मुझे लगा उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। अरे, मैं पास हो गया। अब मैं शांति से लंच कर सकता हूँ। मुझे अब चश्मे की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो नगेट से शुरू करते हैं। इनकी महक बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, क्विंटन मैकडॉनल्ड्स लाने में कामयाब रहा। मुझे भी चाहिए। कितना स्वादिष्ट। मैं बहुत खुश हूँ। वाह क्विंटन, तुम एक लेजेंड हो। मिस मोनिका को चकमा देकर खाना अंदर ले आए। मुझे भी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं सभी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। बहुत स्वादिष्ट। मेरे लॉकर में हमेशा मेरा फेवरेट सोडा फैंटा भरा रहता है। मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन उसे क्लास में नहीं लाने देंगी। ओ लिली, हेलो। इतनी होशियार लड़की है। वो हर दिन पढ़ते रहती है। मुझे उस पर गर्व है। मुझे सीरियस होने की जरूरत है। ओह ग्रेस, हेलो। मैंने यहाँ केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है। मुझे बहुत दिलचस्पी है। क्या तुम जानती हो कि जब मैं इस टेस्ट ट्यूब को किसी और चीज के साथ मिलाऊंगी तो क्या होगा? मुझे अभी तक पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकती हो। और बिल्कुल, मैं टेस्ट ट्यूब में सोडा डाल सकती हूँ। तुम इतना क्यों हंस रही हो? मुझे यह दो। धन्यवाद, तुम जा सकती हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये मेरा है। ओह ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये सारे केमिकल्स बाहर निकालना होगा। हम टेस्ट ट्यूब को खाली करते हैं। कितना बेकार चीज है, एक घिनौना काम। वाह, काश सफाई करने वाली आंटी को पता न चले कि मैंने ये किया है। ठीक है, अब मुझे टेस्ट ट्यूब में अलग अलग स्वादिष्ट ड्रिंक्स डालने होंगे। वे सभी अलग अलग रंग के भी हैं। मिस मोनिका को यह एहसास भी नहीं होगा कि ये सोडा है। यह काम करना चाहिए। मैं इसे जल्दी आजमाना चाहती हूँ। हाँ, वाह देखो कितने सारे फ्लेवर्स के हैं। बढ़िया, चलो क्लास में चलते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून मिस मोनिका। हेलो ग्रेस, क्या तुम्हें भी केमिस्ट्री में रुचि है? वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या मैं क्लास में जा सकती हूँ? रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे पीछे आओ, बैठो। तुम चौंक जाओगी, लेकिन मुझे भी केमिस्ट्री बहुत पसंद है। हालांकि मैं खुद एक फिजिक्स टीचर हूँ। चलो अपने एलिमेंट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक आसान एक्सपेरिमेंट पता है। चलो यहाँ सभी टेस्ट ट्यूब भरते हैं। ये यहाँ डाला। और ये लेते हैं। हाँ, उसको भी इसमें डाल देंगे। और दूसरा भी। नहीं, यहाँ कुछ मिसिंग है। ग्रेस, क्या तुम अपनी टेस्ट ट्यूब शेयर कर सकती हो? क्या? नहीं। लालची मत बनो, मैं सिर्फ एक ही लूंगी। मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए इसकी जरूरत है। आखिरी सब्सटेंस डाला और रिएक्शन का इंतजार करती हूँ। ओह, कुछ गड़बड़ है। अजीब रिएक्शन। क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा चेहरा धुआं से ढका हुआ है। ग्रेस, तुम क्या कहना चाहती हो? असफल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सच्ची में यह फैंटा है। बहुत स्वादिष्ट सोडा। बाय बाय मिस मोनिका। लेकिन यह कैसे हो सकता है? ओह, कितने बुरे बच्चे हैं। अभी मुझे वॉफल चाहिए। क्या बनाएंगी? हाँ, वॉफल जरूर। चलो शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी जेली चाहिए। इसे गर्म पानी के साथ एक कटोरे में डालेंगे। सब कुछ मिक्स करेंगे। पूरा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। वाओ, अब चलो वॉफल मेकर लेते हैं। हाँ, नहीं, यह काम नहीं करेगा, लेकिन एक सिलिकॉन मोल्ड ठीक रहेगा। इसमें हमारा जेली मिक्सचर डालेंगे। बस इस तरह से। आपको ये कैसा लगा दादी? अजीब रेसिपी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने बहुत बढ़िया जेली वॉफल बनाए हैं। देखो, वाह, ये वाकई दिलचस्प है। मैं इसे चखना चाहूंगी। अब मजेदार काम। मुझे रंगीन चॉकलेट चाहिए। इसे पानी के साथ पिघलाएं। जब सारी हरी चॉकलेट पिघल जाए तो इसमें थोड़ा सा वॉफल डिप करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसे एक प्लेट पर रखेंगे। क्या ये आपको किसी चीज की याद दिलाता है? मुझे पता है कि क्या मिलाना है। पिघली हुई चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट की बूंदें बाहर निकालेंगे। बस इस तरह से। अब यह तरबूज के बीज की तरह दिख रहा है। जेली पर जमे हुए चॉकलेट की बूंदें सावधानी से रखें। और अब यह तरबूज जैसा दिख रहा है ना? सोफी को मेरी क्रिएटिविटी जरूर पसंद आएगी। वाह, यह एक बढ़िया आइडिया है। लेकिन मेरे क्लासिक वॉफल सोफी के लिए ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। मैंने पहले ही बैटर तैयार कर लिया है। इसे वॉफल मेकर में डालें, लेकिन सिर्फ आधा ही। अब मुझे एक कोको चाहिए। इसे बचे हुए बैटर में डालें, मिलाएं, फिर वॉफल मेकर के दूसरे आधे हिस्से में चॉकलेट बैटर को डालेंगे।
ताकि वे चॉकलेट वनीला बन जाए। बस इस तरह से यहाँ डाला और अब इसे बंद कर देती हूँ और उनके पकने का इंतजार करती हूँ। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ शेफ। चलो अब वॉफल बाहर निकालती हूँ। वाह क्या खुशबू है। वाह दादी ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद शेफ। वॉफल को प्लेट में रखें, उन पर शहद डालें और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे। कितना प्यारा है। क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? मैंने उन्हें खुद उगाया है। हाँ, डैनी तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? ओह डैनी क्या कर रहे हो? ओह मैं इसे कैसे रोकूं? बैटर हर जगह उड़ रहा है। ये रुक गया। धन्यवाद दादी। मिक्सर को दूर रख देता हूँ। लगता है कि बैटर तैयार है। इसे वॉफल मेकर में डालें। अरे सारा बैटर कहाँ है? सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? हाँ मैं डोनट से वॉफल बना सकता हूँ। उफ डैनी ये डोनट नहीं वॉफल होगा। ओह चलो। सोफी चलो इसे चख कर बताओ। वाह तुम सबने मेरे लिए वॉफल बनाए हैं। लगभग सभी ने। आओ देखिए कि अंदर क्या है। यह तो डोनट जैसा दिख रहा है। दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करते हैं। रुको इसका स्वाद तो डोनट की तरह है। और इसमें क्या है? इसकी महक तो बहुत अच्छी है। चलो वॉफल में से एक ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी एक बाइट लेती हूँ। वाह ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन वॉफल को भी चखते हैं। वाह बहुत बढ़िया। और ये क्या है? क्या ये जेली है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा या खाया है। चलो इसे चखते हैं। वाह ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दीजिए। मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये वॉफल जीत रहा है। ओह हाँ मैंने तुमसे कहा था कि मेरे वॉफल सबसे स्वादिष्ट होंगे। मैं अभी ड्राइंग खत्म करूंगी। वाह ये हो गया। मुझे फ्राइड अंडे चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। मुझे अंडे चाहिए। चलो पैकेट खोलता हूँ। उफ ये खुल क्यों नहीं रहा है? चलो अंडे मेरे लिए खुल जाओ। ओह नहीं सारे अंडे टूट गए। अब मैं किससे फ्राइड एग बनाऊंगा? ओह हाँ मैं सोफी की फेवरेट कैंडीज का इस्तेमाल करूंगा। उसे मार्शमेलो बहुत पसंद है और अगर हम मार्शमेलो को थोड़ा पिघला दें तो यह एग व्हाइट की तरह ही दिखेगा। हेयर ड्रायर से यह काम ठीक से हो जाएगा। हो गया। अब मुझे जर्दी बनाने की जरूरत है। यह पीली हबा बबा गम होगी। वाह और हाँ मैं नमक डालना नहीं भूलूंगा। मैं नमक की जगह एक्सप्लोडिंग कारमेल का इस्तेमाल करूंगा। बढ़िया डिश है। ओह डैनी फ्राइड एग बनाना बहुत आसान है। ये सच है। मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखा सकता हूँ। अंडे को कटोरे में तोड़ा और इस प्यारे छोटे सुअर का उपयोग करके सफेद और जर्दी को अलग करेंगे। और जब सभी जर्दी एक अलग कटोरे में हो तो सफेद को 2 कटोरे में डालेंगे। एक कटोरे में लाल खाने वाला रंग और दूसरे में हरा खाने का रंग डालेंगे। मिक्स करेंगे। हमें योग को भी फेंटना होगा। और अब अच्छे से फेंट लेता हूँ और इसे पैन में डालूंगा और इसके पकने तक इंतजार करना होगा। और फिर इसे आधा रोल करेंगे और फिर पैन के आधे हिस्से पर हरे अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर लाल अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर अंडे को रोल करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कुछ हरे हर्ब्स और फिर चेरी टमाटर से इसे सजा देंगे। ये है हरे हर्ब्स और ये चेरी टमाटर। सोफी बहुत खुश होगी। दादी फिर से सो गई। उठो दादी। ओह मैं एक आजमाया हुआ और सच्चा तरीका आजमाता हूँ। थोड़ा शोर। दादी उठो। हाँ, क्या कहा? मैं नहीं सो रही थी। चलो मैं मिर्च काटना खत्म करती हूँ। अब मिर्च को पैन में रखती हूँ। प्रत्येक मिर्च में एक अंडा तोड़कर डाल देती हूँ। वाह सब कुछ तैयार है। इसे टॉस करें
मैंने पहले ही प्लेट तैयार कर ली है। पकड़ती हूँ। 1 2 3 बिल्कुल सही। सोफी जल्दी करो और इसे चक्कर बताओ और एक विनर चुनो। बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है। यह क्या है? मिर्च? मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं है। ठीक है, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। बहुत खराब। अब चलो इस रंगीन रोल को ट्राई करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाओ, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और एक आखिरी अंडा बचा है। वाओ, ये एक मीठा अंडा है। यह अद्भुत है। वाओ, क्या ये पॉपिंग कैरमेल है? बहुत बढ़िया। और योग किससे बनी है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। ओह, यह मेरा फेवरेट गम है। मुझे गम से बबल बनाना बहुत पसंद है। और मीठा अंडा जीत रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने सुना? मैं जीत गया। मैं चैंपियन हूँ। इस बार यह कुछ दिलचस्प है। यह मिल्क शेक है। इसे जल्दी से तैयार करो प्लीज। यह बहुत आसान है। मुझे दूध की जरूरत नहीं है। मैं फैंटा का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर है। चलो एक आइस क्यूब ट्रे लेते हैं। इसमें फैंटा के अलग अलग फ्लेवर डालेंगे। हर ट्रे में एक अलग फ्लेवर। अब मुझे बर्फ को जमाने के लिए सुपर कोल्ड फैंटा चाहिए। हाँ, ये बहुत ठंडा है। ओह, लग रहा है मानो मेरे अंदर अंटार्कटिका समा गया है। चलो जल्दी से इस ठंड को बाहर निकालते हैं। सब कुछ जम गया है। बर्फ को एक बड़े लंबे ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालेंगे। देखो, यह कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और यह रहा स्ट्रॉ। वाओ बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सोफी के लिए सब्जियों की स्मूदी बना रही हूँ। जूसर में सभी हेल्दी सब्जियाँ डालेंगे। ब्रोकली, गाजर। और अब मेरे पास ताजी सब्जियों का जूस का पूरा ग्लास है। अब मुझे एक ग्रेप फ्रूट चाहिए। इसमें एक छेद बनाएंगे और सब्जियों का जूस इसके अंदर डालेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। वाओ, अब इसमें एक स्ट्रॉ डालेंगे और बाकी को ग्लास में डाल देती हूँ। डैनी, इसे चक्कर देखो। ठीक है दादी। उम्मीद है मैं बच जाऊंगा। कितना गंदा स्वाद है। मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहता। चलो इसे पीते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। सच में? धन्यवाद डैनी। और शेफ क्या कर रहा है देखो। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। मैं एक असली मिल्कशेक बनाने जा रहा हूँ। मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ नीला डाल रहा हूँ। नीली आइसक्रीम, ब्लूबेरी, नीला सिरप। और दूसरे ब्लेंडर में सब कुछ गुलाबी। गुलाबी आइसक्रीम, रास्पबेरी और गुलाबी सिरप। बस इतना करना बाकी है कि सब में दूध मिलाना है और ब्लेंडर चालू करना है। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। मिल्क शेक को ग्लास में डालें, व्हिप्ड क्रीम से सजाएं, नट कैंडी छिड़के और ढक्कन से बंद कर देंगे। बस ऐसे। और मैं स्ट्रॉ के साथ एक स्पेशल हेलमेट तैयार करूंगा। सोफी उन्हें पहनेगी और एक साथ 2 मिल्क शेक का स्वाद लेगी। वाह शेफ, तुमने खुद को मात दे दी है। ओह धन्यवाद। दोस्तों, सोफी हमारा इंतजार कर रही है। चलो इसे चक्कर बताओ। वाह कितना बढ़िया। मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। यह संतरे के जूस जैसा दिखता है। दिलचस्प है। इसकी गंध लेकिन बहुत खराब है। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। उफ, दादी की सब्जी वाली स्मूदी। ओह, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, अब चलो वो ट्राई करते हैं जो मुझे चाहिए। कितना बढ़िया। सब्जी वाली स्मूदी से कहीं बेहतर है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ तो एक पूरा हेलमेट है। चलो इसे लगाएं और स्मूदी चखें। यहाँ एक खास स्ट्रॉ है जो स्मूदी को एक में मिला देता है। यह अद्भुत है। मुझे पक्का पता है कि यह स्मूदी जीतेगी। यम्मी, बहुत बढ़िया। ये जीत रही है। वाह, मुझे पता था कि सोफी को मेरा आइडिया पसंद आएगा।